पवित्र यात्रा में आगे बढ़ने से पहले साधु संतों का जत्था बजरंगबली का आशीर्वाद जरूर लेता है। तो रुधौली के नयागंज के जिस 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव पर मैं खड़ा हूं, इसे मिनी अयोध्या भी कही जाती है और राम भक्तों का सबसे बड़ा जमावड़ा इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नयागंज के मिनी अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा का महत्व क्या है वो जान लेते हैं। बाबा, सबसे पहले ये बताइए, नयागंज इलाका है, 84 कोसी परिक्रमा का पड़ाव है, महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दर्शकों को बताइए कि क्या कहानी है, क्या महत्ता है, क्यों जाना जाता है और यहाँ के राम भक्तों का उत्साह इतने चरम पर क्यों है। राजा रुद्रमल सिंह की बसाई ये नगरी है। यहाँ तमसा नदी है बगल में, यहाँ मनकलिया धाम है, जहाँ परिक्रमा पड़ाव रुकता है। परिक्रमा अनादिकाल से परिक्रमा होती चले, यहाँ रुकती है, पड़ाव करते चले, पड़ाव होते चले जा रहे हैं। हजारों साधु संत आते हैं हर साल, यहाँ रुकते हैं, सारी व्यवस्था होती है। और नयागंज जो है एक बहुत अच्छा वो है, धर्म का महत्व, धार्मिक क्षेत्र है। अयोध्या का मतलब अगर नयागंज का दर्शन हो गया तो मतलब दर्शन पूरे हो गए। हाँ हाँ, सही दर्शन तो देखिए, इसे मिनी अयोध्या कहा जाता है और बहुत ज्यादा राम भक्त हैं मेरे पास। लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत ऐसे मामले के साथ, ऐसे बयान के साथ, जिसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग जानते हैं क्या? समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आज ही सुबह सुबह उनका एक बयान आया है कि जो 90 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, वो गोली चलवाने का फैसला सही था। क्या वो फैसला सही था? गलत था। बहुत गलत था। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, उनकी गोलियां कम पड़ गई थी, लेकिन हमारे राम भक्तों के सीने नहीं कम पड़े थे। और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उनको राम मंदिर देखा नहीं जा रहा है। अखिलेश को अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो किसी जन्मभूमि पे क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं बनवा रहे? और अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है। तो लोगों में, आप लोग में गुस्सा इतना ज्यादा है, राजनीतिक दल इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? जब जिस बात से गुस्सा आता है राम भक्तों को, वही बात बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बाकी लोग हो रिपीट करते हैं, फिर भी एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लेना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर बन रहा है तो क्या कुछ लोगों को तकलीफ भी है? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि इतना दिव्य और राम भव्य मंदिर बन रहा है राम भगवान श्री राम का। क्या राम मंदिर बनने से कुछ राजनीतिक दलों को दिक्कत भी हो रही है? दिक्कत हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी बसपा को हो रही कि नहीं हो रही? बसपा को इतना नहीं हो रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बहुत हो रही, क्योंकि इन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि राम मंदिर बने। अगर ये चाहते तो इनके पिता मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो कि एक हिंदू होकर हिंदुओं पर गोली चलवाई। देश में चुनाव का माहौल बन चुका है, देश में चुनाव का माहौल बन चुका है और लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की तारीख बिना कार्यक्रम और काम पूरा हुए इसलिए नियत कर दी गई क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। क्या बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर बनवाया? बिल्कुल नहीं। कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं था बीजेपी का। उसने सिर्फ हिंदुओं के हित में अपना पूरा कार्य किया है। और हिंदुओं की, जब से बीजेपी सरकार आई है या जब से बीजेपी चल रही है, उसने हिंदुओं के बारे में सोचा है। और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का सौगंध लेके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी चले थे। आज वो उसका सौगंध पूरा होना है, वक्त आ गया है। और अब आने वाले 2024 में ये 350 से 400 क्रॉस करेगी बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। आप लोगों ने कहा कि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो सवाल यह कि क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बनेंगे। कोई शक है? बनेंगे, कोई शक नहीं। कोई राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे। ये तो गाना गा रहे हैं आप। है, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी को आना चाहिए। तमाम गाने बन गए और इसीलिए हमने भी अपने कार्यक्रम का नाम रख दिया राम लौटे हैं। लौट रहे हैं राम। 500 साल बाद वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब श्रेय लेने की होड़ लग गई है। श्रेय कोई ये कह रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, कोई इस बात पर ले रहा है कि चुनाव लेके जीतने का श्रेय है, और कुछ ये कह रहा है कि हमारे नेता ने।
लेकिन आप लोग जो यहाँ के मिनी अयोध्या के निवासी हैं, वो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है, मंदिर किसने बनवाया, कौन बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन तो रहा है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दास मोदी जी को। और आने वाले 2024 में सभी हिंदू उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे उसके लिए हिंदुओं को अपनी गर्दन कटवानी पड़े। बाबा, आप देख तो नहीं सकते, लेकिन मन की आंखों से कैसा दिख रहा है राम मंदिर? राम मंदिर ऐसा विशाल दिख रहा है कि भारत के अंदर में कोई ऐसा मंदिर है ही नहीं और ना होगा। और जैसे 2 डबल इंजन की सरकार ने बनवा रखा है, उस मोदी को मैं भगवान मानता हूं, कलयुग के भगवान। जय श्री राम। जो राम जी को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, तो वो जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। सहमत है क्या? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भी है, आज जो भी कुछ हो रहा है, सन 1984 के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे, वो पूरी भाजपा को श्रेय जाएगा। और हम लोग भाजपा के लिए ही वर्क करेंगे। 2024 में 400 प्लस ही भाजपा को मिलेगा पूरे देश। अच्छा, ये सारी बातें इसलिए तो नहीं आप लोग भाजपाई हैं अंदर से? है? राम भक्त है कि भाजपा? हम राम के हैं। जो राम का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अच्छा। हम लोग राम के हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हाँ, हम लोग किसी पार्टी के नहीं, हम लोग का मतलब राम से है। जी हाँ, जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो राम के जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जब वो देखेंगे ना सारे लोग भगवा में हो गए हैं, राम नाम का नाम ले रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, तो हम पर भी सवाल उठा लेंगे। वो ये कहेंगे तो भाजपा वालों को बुला लिए होंगे, उनके बीच में चर्चा कर लिए और मोदी मोदी करवा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आप भाजपा से हैं? क्या मैंने आपको बुलाया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाजपा में नहीं थे, लेकिन राम ही उनको लाए हैं और राम के लिए ही वो लोग हैं। जी, हमेशा वो रहेंगे। जो हिंदुओं की हित का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सवाल ये है कि आप लोग कह तो रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि भगवान राम ने दुनिया को बसाया है, उनको कौन ला सकता है? लेकिन ये बात तो सच है कि मंदिर बन रहा है, दिव्य और भव्य बन रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में और देश में ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, तो भी क्या मंदिर इतना भव्य बनता? क्या इतना दिव्य बनता? क्या नहीं बनता? एक लाइन से जरा दिखाइए, क्या मंदिर इतना दिव्य और भव्य बनता? बनता क्या? बनता क्या? बनता क्या? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बन पाता। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा देश पर। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इस कार को पूरा करवाया। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये कार जीवन में कभी भी नहीं पूरा होता। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। दुबई में बिल्कुल नहीं बनता। दुबई में मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन और नरेंद्र मोदी जी की वजह से। उनको भगवान का अवतार हम लोग मानते हैं। कलयुग में वही अवतार है योगी जी और मोदी जी। अगर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो अगर बीजेपी राज्य और केंद्र में सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस सपा या फिर कांग्रेस बसपा या फिर कांग्रेस या अन्य दल कोई होता, तो भी क्या इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनता? क्या ऐसा मंदिर नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। ऐसा मंदिर बनता? नहीं बनता, नहीं बनता। किस पर भरोसा? किसने बनवाया? मोदी ने। मोदी जी नहीं होता तो नहीं बनता? नहीं बनता। अखिलेश यादव तो बनवा देते। नहीं बनवाते। हाँ, राहुल गांधी नहीं बनवाते? नहीं। सोनिया जी तो बनवा देती। नहीं बनवाते। आप लोग महिला होकर सोनिया जी का विरोध कर रही हैं। हाँ? तो क्या हुआ? कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि लेडीज होकर लेडीज ही काम करें। जब मोदी जी आए तो उन्होंने तो किया है। मतलब जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। वो सही ही है पूरी तरह से। हाँ? बिल्कुल। मालूम है क्या बन रहा है? राम मंदिर। राम मंदिर बन रहा है। कौन बनवा रहा है? मोदी जी। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो सोनिया गांधी का साथ देना चाहिए। ये बताइए, आप लोग साथ दे देंगी तो विपक्ष कैसे जीत रहे हैं? गलत का साथ देंगे ही नहीं हम लोग। कौन गलत है कौन सही है? अब मोदी सही है। हाँ। मोदी ने बनवाया है, मोदी को ही सब वोट मिलेगा आपकी भी। हाँ। हाँ, मोदी जी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? नहीं, मोदी बने। प्रधानमंत्री बनेबू कि नहीं बनेबू? मोदी बनावा चाहिए।
केका बनाईबू मोदी का मोदी का एक बार राहुल गांधी के भी देख ला। नहीं मंदिर बनवाए इतने दिन से, कोई इतने प्रधानमंत्री आए कोई बनवाई। आज मोदी की राज में तो बना, तो फिर मोदी का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? ये कह रही हैं कि इतने साल मौका दिया तब तो मंदिर नहीं बना, और अब मोदी जी बनवा दिया तो सब कह रहे हैं कि हम बनवाए, हमको श्रेय मिलना चाहिए। विजय सिंह मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बना, कोई मंदिर बनवा के एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। और मंदिर बनाने का असली श्रेय तो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में मंदिर का ताला खुला, राजीव गांधी के जमाने में मूर्तियां रखवाई गई, तो श्रेय किसको जाता है, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस को या बीजेपी को? आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था 84 में ताला खुलवाने के लिए। बीजेपी ने आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से किया, और ये लोग हमेशा विरोध करते रहे, रोड़े अटकाते रहे, हर चीज में रोड़े अटकाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का प्रतिदिन सुनवाई मोदी जी ने करवाया कि प्रतिदिन सुनवाई करके इसका फैसला जल्दी लाया जाए, तब जाके फैसला हुआ है। उनके दिल में राम है, मोदी जी के वो दिल में राम है, तो राम का मंदिर बन रहा है। श्रेय किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए अच्छा सुनिए माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, तो कुछ आप लोग इतना बढ़िया गाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो दुनिया भर के दर्शक जो राम भक्त आपको देख रहे हैं, मिनी अयोध्या से अब क्या सुनाने जा रहे हैं ये बताइए जरा। भगवत नाम पुराना मरम बिरला कोई जाना, और कहना है क्या, कलयुग में श्री मोदी जी आए, कलयुग में श्री मोदी जी आए, कलयुग में श्री मोदी जी आए, कलयुग में जी आए, मोदी जी आए, हाँ योगी 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 जी आए। और इस दासा ने पहचाना मरम बिरला कोई जाना, भगवत नाम पुराना मरम बिरला कोई जाना। गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहा है तीन ही वाला, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से है हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से। आप लोगों का जो जोश और उत्साह है ना, जो आप लोगों का जोश और उत्साह है ना, उससे 2024 की पिक्चर हमको यहीं से क्लियर लग रही है। श्री राम। मोदी जी क्या दे दिए यार, मोदी जी मंदिर ही तो बनवाए हैं। मोदी जी ने वो कर दिखा दिया जो किसी ने नहीं दिखाया है। हमारे योगी जी और मोदी जी, हमारे योगी जी ने ये बोला है कि ये चौराहे पे कांड करोगे, अगले चौराहे पे अमराज तुम्हारा इंतजार करेगा।